नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज़। आज पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। यूपी के फिरोजाबाद में सभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन ऑफ यूनिट का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह के साथ साथ सदर विधायक, डीआईजी, डीएम और एसएसपी सहित शामिल दर्जनों बच्चे शामिल होने पहुंचे। और इसके साथ साथ जयवीर मंत्री के पत्रकार वार्ता में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत में दिए गए योगदान को बताया, साथ ही बिहार चुनाव को लेकर विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। डीआईजी सर, एसएसपी सर और डीएम सर स्वागत करेंगे। और दो लाइन भाई, निर्मित भारत में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग कर आत्मनिर्भर भारत बना है। जान भी दे साथ वतन तेरे लिए पीछे हाथ क्या मतलब करने का काम हुआ हो। ऐसे हमारे देश के एकता अखंडता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के इस भव्य दिव्य अलौकिक कार्यक्रम के पुनीत अवसर पर मंचासीन आपके अपने प्रिय विधायक, यशस्वी विधायक स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेता हूँ। 40% वाले मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो 24% वाले मुख्यमंत्री। देखिए, इस तरह सांप्रदायिकता के आधार पर जो बातें करके ओवैसी जी हासिल करना चाहते हैं, वो भारत की जनता, देश की जनता, बिहार की जनता कभी हासिल नहीं होने देगी। आज के समारोह में राष्ट्रीय चेतना का उद्घोष, एक बड़ा प्रयास पहली बार जनपद में दिखाई दे रहा है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री, देश के पहले गृह मंत्री, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के कार्यक्रम पे आज हम लोग फिरोजाबाद की सरजमी पे इकट्ठे हुए हैं, जहाँ रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम रखा गया है और पूरे देश के हर जिले पर आज ये कार्यक्रम मनाने का आयोजन भारत सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज संपन्न हो रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने 565 रियासतों को आज़ादी के बाद एकजुटता करने का साथ ही साथ भारत में विलय करने का काम किया। तमाम ऐसे प्रांत थे जो अपने को स्वतंत्र रखना चाहते थे, तमाम ऐसी रियासतें थे जो अपने को विभिन्न अन्य स्वरूपों में ले जाना चाहते थे। उन सबको अपनी दृढ़ता के साथ, अपनी सूझबूझ के साथ, अपनी कूटनीति के साथ जिस महापुरुष ने भारत के गणराज्य में समाहित करते हुए इस महान गणराज्य की संरचना में अपना महान योगदान किया हो, देश को इस यूनिटी में बनाने के लिए एक नया मैसेज देने का काम किया हो, ऐसे महापुरुष की जयंती को पूरे देश में प्रतिवर्ष मनाने का संकल्प हमारी भारत सरकार ने लिया है, आदरणीय मोदी जी ने लिया है। और उसी के क्रम में आज फिरोजाबाद की सरजमी पर बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न कराने का काम हो रहा है। हमारे देश में ऐसा सूत्रबद्ध किया कि धार्मिक आधार पर पाकिस्तान को अलग देश बनाने का काम किया और साथ ही साथ एक विकल्प दिया कि चाहे तो रियासतें, जो 565 रियासतों की बात हो रही है, वो चाहे तो स्वतंत्र रूप से अपना ऑप्शन ले सकती हैं, चाहे तो पाकिस्तान में अपने को सम्मिलित कर सकती हैं, चाहे तो हिंदुस्तान में रखने का विकल्प दे सकती हैं।
ऐसे समय में भारत की अखंडता और एकता का बड़ा सवाल पैदा हुआ और हम बधाई देना चाहेंगे सरदार जी को, जिन्होंने इन सब विषम परिस्थितियों में, जबकि ज़्यादातर रियासतों ने भारत में रहने का विकल्प दिया, लेकिन कतिपय ऐसे कुछ प्रांत थे, कुछ राज्य थे, कुछ रियासतें थी जिन्होंने, कुछ ने पाकिस्तान में जाने का संकल्प व्यक्त किया, कुछ लोगों ने अपने को स्वतंत्र रूप से घोषित करने का प्रयास किया। लेकिन हम उस महान शख्सियत के आभारी हैं, पूरा देश ऋणी और कृतज्ञ है कि जिन्होंने कूटनीति, सामंजस्य, दूरदृष्टा, दृढ़ संकल्प के साथ इस समस्या का बेहतरीन समाधान कराते हुए उन सभी रियासतों का विलय भारत में करा के अंतोगत्वा भारत का संपूर्ण राष्ट्र का दर्जा जो है हमारे सामने है वो साकार करने का काम किया। और जब हमें ऐसा साकार स्वरूप मिला तो उसी के बाद भारत ने अपनी अंगड़ाई ली, आगे बढ़ने का काम किया, विरासत और विकास की धारा को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस महान शख्सियत को हम लोग वो सम्मान नहीं दे पाए, कहीं न कहीं उस शख्सियत को छुपा के रखने का काम किया गया। लेकिन ऐसे महान शख्सियत को याद करने का काम हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को गुजरात में विश्व की सबसे बड़ी अंबानी की कार्यक्रम में, शादी में, समारोह में जो नेता शामिल हुए उन पर सवाल खड़े किए, क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल जी जो भी सवाल करते हैं वो बचकाने वाले करते हैं, कहीं उसमें ग्रेविटी नहीं होती और कहीं उसमें कोई गंभीरता से लेने का काम नहीं करते। राहुल गांधी सवाल उठाया, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने जो छठ पूजा की है वो नौटंकी है। देखिए, मैं कहता हूँ राहुल जी जो कहते हैं, कभी वोट चोर की बात करते हैं, और जब SIR पूरा बिहार में लागू हो गया, सबको लागू हो गया, एक शिकायत नहीं, उसके लिए यात्रा निकाल रहे थे। तो वो जो भी बचकाने वाली बातें करते हैं उसको पूरा देश बहुत हल्के में लेता है, मजाक में लेता है, और गंभीरता से लेना पूरे देश ने उनकी बातों को बंद कर दिया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री, देश के पहले गृह मंत्री, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के कार्यक्रम पे आज हम लोग फिरोजाबाद की सरजमी पे इकट्ठे हुए हैं, जहाँ रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम रखा गया है और पूरे देश के हर जिले पर आज ये कार्यक्रम मनाने का आयोजन भारत सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज संपन्न हो रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने 565 रियासतों को आज़ादी के बाद एकजुटता करने का साथ ही साथ भारत में विलय करने का काम किया, तमाम ऐसे प्रांत थे जो अपने को स्वतंत्र रखना चाहते थे, तमाम ऐसी रियासतें थे जो अपने को विभिन्न अन्य स्वरूपों में ले जाना चाहते थे, उन सबको अपनी दृढ़ता के साथ, अपनी सूझबूझ के साथ, अपनी कूटनीति के साथ जिस महापुरुष ने भारत के गणराज्य में समाहित करते हुए इस महान गणराज्य की संरचना में अपना महान योगदान किया हो, देश को इस यूनिटी में बनाने के लिए एक नया मैसेज देने का काम किया हो, ऐसे महापुरुष की जयंती को पूरे देश में प्रतिवर्ष मनाने का संकल्प हमारी भारत सरकार ने लिया है, आदरणीय मोदी ने लिया है, और उसी के क्रम में आज फिरोजाबाद की सरजमी पर बहुत ही भव्यता दिव्यता के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न कराने का काम हो रहा है।